साउथ अफ्रीका के गाम्बिया इलाके की बात करें तो वहां पर 66 बच्चों की मृत्यु हुई, जिसके बाद डब्ल्यूएचओ ने एक अलर्ट जारी कर दिया जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि जो वहां पर कुछ इंडियन कप सिरप्स हैं उनके अगेंस्ट जो है 4 इस तरह की कप सिरप्स बताई गई हैं कि उसके बाद जो है उन बच्चों की मृत्यु हुई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब सनसनी देखने को मिल रही है, जहां पर भारत की तरफ से भी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। पर फिलहाल मैं आपको वो 4 सिर्फ बताए जाऊंगी जो कि एक हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल कंपनी की बताई जा रही है, जिनके द्वारा ये मैन्युफैक्चर की गई थी। और ये 4 कफ सिरप्स बताई जा रही हैं, फोर फीवर कोल्ड एंड कफ सिरप्स बताई जा रही हैं, जो कि एक इंडियन कंपनी की बात करें तो बताया जा रहा है कि उनके द्वारा ये मैन्युफैक्चरिंग की गई है। और जिसके बाद डब्ल्यूएचओ को कहना है कि अगर ये कोई भी लेता है तो उसकी मौत हो सकती है, ऐसा डब्ल्यूएचओ को कहना है। और उनका साफ तौर पर कहना है कि सोर्सेज के हवाले से ये भी साफ तौर पर सामने है कि डब्ल्यूएचओ ने हालांकि इसको लेकर कोई इंटर गवर्नमेंट एजेंसी को लेकर कोई भी इस तरह की डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की हैं, जहां पर एक कैजुअल रिलेशन की कहां पर इन बच्चों की मृत्यु हुई है या इसको लेकर कोई डॉक्यूमेंट नहीं शो किया है। पर उसका डब्ल्यूएचओ का ये साफ तौर पर दावा है कि इस कफ सिरप के बाद जो है वहां पर 66 बच्चों की मृत्यु हुई है। और उसके बाद डब्ल्यूएचओ ने जो है ट्वीट करके भी ये जानकारी दी और सभी को अलर्ट किया कि ये कफ सिरप्स जो है ना लें। और ये आप साफ तौर पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जिसमें ये साफ तौर पर बताया गया है कि 4 मेडिसिन की बात करें जो कफ है कोल्ड सिरप है, प्रोड्यूस्ड बाय द मेजन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इन इंडिया एंड। और ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में ये कंपनी है सोनीपत में, और डब्ल्यूएचओ इज कंडक्टिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है इस कंपनी के। और इनफैक्ट की इंडिया को भी कहा गया है कि इस पर जो है वो करें। और ये आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ ने साफ तौर पर लिखा है कि issued a medical product alert for the 4 contaminated medicines identified in the Gambia, and they have been potentially linked with the acute kidney injuries or 66 death among the children। तो ऐसा WHO को साफ तौर पर कहना जो है बताया जा रहा है। पर हालांकि इस पर इंडिया का क्या अभी तक टेक आया, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। फिलहाल सोर्सेज के हवाले से जो बताया जा रहा है कि इंडिया एपेक्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें तो उन्होंने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ऑलरेडी जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल दिया गया है। और बताया जा रहा है कि मैटर ऑलरेडी 29 सितंबर को जो है उन्हें बता दिया गया था, और जिसके बाद से वहां पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। और बताया जा रहा है कि स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें हरियाणा ने तो ये कंफर्म किया है कि हाँ ये जो कप सिरप्स हैं वहीं पे मैन्युफैक्चर्ड हुई हैं और ये जो है गांबिया के लिए एक्सपोर्ट भी की गई थी। हालांकि क्या गांबिया के अलावा और किसी कंट्री में भी एक्सपोर्ट की गई, हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक इसको लेकर कोई भी वर्डिक्ट सामने नहीं आया। पर इससे जुड़ी हुई एक और आपको इंपॉर्टेंट जानकारी दे दूं कि इससे पहले अगर हम बात करें तो आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में 2020 में अगर हम बात करें तो इसी तरह की एक खबर सामने आई थी, जहां पर 17 बच्चों की मृत्यु हुई थी, जिसमें साफ तौर पर बताया गया था वहां पर उन्होंने इसी तरह कंज्यूम की थी, और जिसमें सेम डाई इथिलीन ग्लाइकोल बताया गया था, और जो कि एक अनदर ब्रांड का वो जो है कफ सिरप बताया गया था। और जिसके बाद इस पर भी तहकीकात की गई थी। फिलहाल इन तमाम ये 4 सिरप्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। ये चारों सिरप की बात करें जो कि बताए जा रहे हैं, जिनमें फिलहाल डब्ल्यूएचओ को लेकर, और ये कौन कौन से हैं, एक प्रोमिथेजाइन ओरल सोल्यूशन, कोफेक्स मेलिन बेबी कप सिरप, मेक ऑफ बेबी कप सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ये 4 सिरप्स हैं कोल्ड एंड फीवर के सिरप्स बताए जा रहे हैं, जहां पर अब इन्वेस्टिगेशन जो है इंडिया में भी जो है कर दी गई। और ये हरियाणा बेस्ड मेदन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो कि सोनीपत में बताई जा रही है, जहां पर ये मैन्युफैक्चर हुए हैं। और डब्ल्यूएचओ को ये कहना है कि जब इसका लेबोरेटरी एनालिसिस किया गया इन सैंपल्स का तो वहां पर 4 प्रोडक्ट्स कंफर्म हुए, जिनमें अनएक्सेप्टेबल अमाउंट्स ऑफ डाई इथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जो है एज अ कंटामिनेंट्स जो है इसमें पाए गए हैं। और सेम अगर यही चीज बोलें तो जिस तरह से बताया गया कि अगर 2020 की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह जो है 17 बच्चों की मृत्यु हुई थी, जो कि एक अनदर ब्रांड था कफ सिरप का, उसने भी सेम यही डाई इथिलीन ग्लाइकोल जो है उसमें कंज्यूम था, जो कि अनकंटामिनेटेड जो है उसमें बताया गया था। और उसके बाद ही डब्ल्यूएचओ ने भी ये अलर्ट जो है इन 4 कप सिरप्स की बात करें तो इस पे जारी कर दी गई है। और फिलहाल बताया जा रहा है इनफैक्ट की डब्ल्यूएचओ ने ये भी कहा है कि ये पता नहीं है कि ये कहाँ कहाँ और कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट ना हुई हो, तो ये एक ग्लोबल एक्सपोजर हो सकता है। तो फिलहाल डब्ल्यूएचओ ने उसके बाद ये अलर्ट जो है वो जरूर बाकी कंट्रीज को भी इसमें साफ तौर पर देगी। आप देखेंगे डब्ल्यूएचओ की तरफ से साफ तौर पर यहाँ पर बताया गया इन 4 मेडिसिन जो कि मैदान फार्मास्यूटिकल लिमिटेड इन इंडिया में बनाई गई हैं, डब्ल्यूएचओ इज कंडक्टिंग द फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हालांकि अब इंडिया भी इसमें साफ तौर पर इन्वेस्टिगेट जो है वो करने में लगी हुई है। पर ये 4 सिर्फ बताई जा रही हैं जो आपको भी ध्यान में, हालांकि इंडिया में भी क्या इस कंपनी ने वहां पर भी अलग अलग किया, हालांकि इसको लेकर भी कोई अभी तक जानकारी जो है सामने नहीं आई है। पर ये 4 सिर्फ हैं जो फिलहाल अलर्ट मोड पर, और वार्निंग दी गई है डब्ल्यूएचओ की तरफ से कि ये कंज्यूम ना करें, क्योंकि इसमें इस तरह का अनकंटेमिनेटेड
अनएक्सेप्टेबल अमाउंट ऑफ डाइथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल जो है वो इसमें पाया गया है। और हालांकि इंडिया की अगर बात करें तो ऑलरेडी बताया जा रहा है कि सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन जो है ऑलरेडी 29 सितंबर को पहुंच गई थी, और उसके बाद से ही फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मैटर पे जो है शुरू कर दी गई है। और फिलहाल इंडिया के हवाले से बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया है इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन इन चारों कफ सिरप्स के ऊपर, जो कि डब्ल्यूएचओ की तरफ से अलर्ट जब जारी किया गया इन 4 इंडियन कफ सिरप्स के ऊपर, और उनका ये दावा है कि 66 चिल्ड्रंस की डेथ हुई है वेस्ट अफ्रीका में इस वजह से। और जिसके बाद सोर्सेज के हवाले से खबर आई कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो उन्होंने ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ने जब ये मैटर सामने आया तो उन्होंने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से संपर्क किया और 29 सितंबर को उन्हें बताया गया, और जिसके बाद बताया गया कि हरियाणा बेस्ड फार्मास्यूटिकल फर्म की बात करें जो कि सोनीपत में है, उनके द्वारा ये मेडिसिन जो है बनाई गई हैं। और जिसके बाद अब कंपनी से पूछा जा रहा है कि क्या ये कहीं और भी एक्सपोर्ट है, और इस पे अब जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अब इस पर की जाएगी। पर फिलहाल ये 4 सिरप्स हमने जो आपको दिखाई हैं आपको भी ध्यान में जहन में रखने होंगे। 4 सिरप्स हैं जो बताया जा रहा है कि इसे बिल्कुल भी कंज्यूम ना करें, क्योंकि फिलहाल इन 4 सिरप्स की वजह से जो गांबिया में बताया जा रहा है कि 66 बच्चों की मृत्यु हुई है, और ये इंडियन बेस्ड कंपनी बताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस अपडेट में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।